हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का अगला एक्सरसाइज लेकर के आए हैं और ये एक्सरसाइज 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। तो आपको एकांत में बैठ करके कॉपी पेंसिल के साथ डिक्टेशन लिखनी है और अगर कोई आउटलाइन छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस पैसेज में कोई भी अगर कोई लाइन छूट जाती है तो उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप फ्रेशर हैं तो डिक्टेशन लिखने से पहले इस पैसेज को आप 4 या 5 बार एक्सरसाइज को 4 या 5 बार जरूर प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। तो चलिए हम आज की डिक्टेशन बोलना शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारत के ग्रामीण विकास का इतिहास बहुत प्रशंसनीय माना जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है। हालांकि अभी कई इलाके हैं जहां पिछड़ापन अत्यधिक है। ग्रामों के विकास से तात्पर्य उनके सर्वांगीण विकास से है, जिसमें सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पहलू मुख्य रूप से होते हैं। यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात जितनी धनराशि ग्रामीण विकास हेतु लगाई गई उस अनुपात में उपलब्धि नहीं हो पाई। समय समय पर सरकार द्वारा विकास की धीमी गति और निहित कठिनाइयों व कमियों का विश्लेषण किया गया। एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई और वह यह है कि सभी प्रकार के निवेश का काफी दुरुपयोग हुआ। इसके कई कारण रहे हैं, जैसे कि अधिकांश व्यक्तियों का गरीब और निरक्षर होना, कुछ एक प्रभावी व्यक्तियों का मनमानी करना और किए हुए कार्यों के आकलन का अभाव। वास्तव में जन सामान्य की उदासीनता बढ़ती गई, शायद इसलिए कि उनके अनुसार जब तक पूरे ग्रामीण ढांचे में मूलभूत परिवर्तन न हो और व्यवस्था को सुधारा न जाए तो ऐसा लगा कि जो भी दोष है वे पूरी प्रक्रिया में निहित है और उसे ठीक करने में किसी भी सरकार की अपनी व्यवस्था है। एक प्रकार से जनसाधारण ने मान लिया कि चूंकि इस विशाल देश में हर जगह अमीरों और सशक्त व्यक्तियों का बोलबाला है, जो कुछ भी सरकार करती है उसमें किसी व्यक्ति, विशेषज्ञ या समुदाय द्वारा परिवर्तन की बात करना निरर्थक होगा। भारत के गांवों में इस प्रकार का नकारात्मक वातावरण बना, यह भी कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विकासशील देश का यही हाल रहा है। भारत तो वैसे भी सदियों तक दास्ता में रहा और गांवों में सामंतवाद ने सीधे साधे ग्रामीण समाज को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। निसंदेह इस पृष्ठभूमि में सरकार ने जो भी सुधार किए वे प्रशंसनीय है। जनसाधारण के शोषण को रोका गया। पंचायती राज की स्थापना से एक नई जागृति आई और लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी मिली। आर्थिक खुशहाली भी अनेक गांवों में आई। कई प्रकार की
सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। गांवों में मकान, सड़कें, स्कूल, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हुई। भिन्न भिन्न परियोजनाएं लागू की गईं। यह सब होते हुए भी एक कटु सत्य सामने आया कि हमारी ग्रामीण जनता समस्त कार्यों के लिए सरकार पर ही निर्भर रही, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली गई। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करके मैच करने। अगर कोई और जो आउटलाइन नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।